नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। कोई भी चैनल हो सकता है, दो चैनल है, एस्ट्रो कमल है, अलौकिक साधना है। किसी में भी आपका पदार्पण हो सकता है, किसी में भी आप दर्शन कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो दोनों चैनल में स्वागत करना पड़ता है ना दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बता रहा हूँ जो एक सिद्ध पुरुष की सिद्ध साधना है। सबसे पहले उन्होंने ही इस साधना का वो पर्दा उघाड़ा था, दुनिया को दिखाया था कि ऐसी भी कोई शक्ति होती है। ये साधना पक्का धाम निवासी सूफी संत तंजमुल हुसैन की साधना है। तंजमुल हुसैन इतने बड़े सिद्ध पुरुष थे कि कोई भी काम पलक झपकते कर देते थे। कैसे कर देते थे? उनके पास एक सिद्धि थी, और सिद्धि थी और जिन्नों के बादशाह की सिद्धि, जो एकदम पवित्र जिन्न जो होते हैं, पवित्र जिन्नों के जो बादशाह होते हैं, उनकी सिद्धि थी। तो हर भला काम वो कर देते थे, बुरा काम तो वो करते ही नहीं थे। वो तो देवता पुरुष थे। किसी की बीमारी को ठीक करना, किसी की कोई भी प्रकार के भूत प्रेत चेड़ा चपेड़ा की परेशानी उसको ठीक करना, और अपने जीवन में भी आराम से तसल्ली से सुकून से रहते थे। बड़े संयमी होते थे ऐसे आदमी। दीन दुनिया की सेवा करने वाले ऐसे महान संत की साधना है। तो आप समझते हैं कि जब साधना ऐसे महान संत की है तो साधक भी ऐसा ही होना चाहिए। जो आदमी अपने जीवन में किसी भी परेशानी से परेशान है, शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, कोई भी प्रकार की परेशानी, और उस परेशानी से निजात पाना चाहता है, उस परेशानी से पीछा छुड़ाना चाहता है, तो ये साधना उसके लिए रामबाण साधना है। ये देखिए, जब मैं जिन्नों की साधना दे रहा हूँ तो कई लोगों का ऐसा कमेंट, आजकल क्या है, देश में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। हिंदू मुसलमान का ऐसा बहुत बुरा सिस्टम चल रहा है। सनातन धर्म के पक्ष में ऐसे बातें करने वाले कि सनातन धर्म की ही साधना दो, ये दो, वो दो। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जिन्नों की जितनी साधनाएं हुई है सब हमारे हिंदुस्तान में हुई है। जिन्नों की कोई इक्का दुक्का साधना को छोड़ दे अरब की, तो बाकी सारी साधनाएं हमारी हिंदुस्तान की साधनाएं हैं। और सारी साधनाएं लगभग उनमें से 80% साधनाएं जो है वो उर्दू की साधनाएं हैं। और उनमें से उर्दू की साधना में भी कई साधनाएं ऐसी है जो साबर मंत्रों की साधनाएं हैं। साबर मंत्रों की साधनाओं का मतलब है कि नाथ पंथ के, अघोर पंथ के, ये जो ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, सन्यासी थे, तपस्वी थे, वो और सूफी संत, इन दोनों के विचारों में आदान प्रदान होता था, मेल मिलाप होता था। तब एक नए मंत्र की रचना करके शक्ति को बुलाया जाता था। तो आप ये ना समझें कि हम सनातन धर्म से हट करके कोई काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म से हट करके कोई धर्म धरती पर है ही नहीं। सनातन धर्म तो जड़ें हैं। अब पेड़ कितने उग जाए, शाखाएं कितनी लग जाए, फल फूल कितने बिखर जाए, उसका कोई सवाल नहीं है। जड़ जिसकी है, सब सनातन धर्म ही है। देखिए, मोहम्मद से पहले इस धरती पर इस्लाम नहीं था। यीशु से पहले इस धरती पर ईसाई नहीं थे, ईसाई धर्म नहीं था। क्रिश्चियनिटी क्या बोलते उसको नहीं थी, है ना। और मूसा से पहले इस धरती पर यहूदी धर्म नहीं था। लेकिन राम से पहले भी सनातन धर्म था, कृष्ण से पहले भी सनातन धर्म था, गौतम बुद्ध से पहले भी सनातन धर्म था, उनसे ऊपर चलो नरसिंह से पहले भी सनातन धर्म था, है ना। भगवान शिव से पहले भी सनातन धर्म था। तो सनातन धर्म तो आदिकाल से चला आया। जिस दिन से पृथ्वी सृष्टि, इस कायनात में पृथ्वी की रचना हुई, सूर्य से पृथ्वी अलग हुई, उसी दिन से सनातन धर्म है। और उस दिन से नहीं, खुद सूर्य का सनातन धर्म है। क्योंकि गीता में साफ साफ कहा गया है कि ये ज्ञान अर्जुन विवस्वान से इसको मिला, उससे सूर्य को मिला, सूर्य से विवस्वान को मिला, विवस्वान से मनु को मिला, फिर इस प्रकार से चलता चलता ये ज्ञान मेरे पास आया। और इन सब को ये ज्ञान मैंने दिया, यानी परमात्मा रूप में ज्ञान मैंने दिया, कृष्ण के रूप में नहीं, परमात्मा के रूप में दिया।
तो हे अर्जुन, ये ज्ञान जो है सनातन धर्म की जो भी बातें हैं, जो विज्ञान है, ये ज्ञान मैं तुझे इस काल में फिर कहता हूँ। ये ज्ञान आज तक न किसी ने सुना है, न कोई सुनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी साधना, कोई भी धर्म हो, सनातन से हटके हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो है वो सनातन ही है, और जो आदिकाल से चला आया और आदिकाल तक चलता ही रहेगा, उसका कोई आदि अंत नहीं है, वही सनातन है। सनातन का मतलब क्या होता है? शून्य है अंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका अंत कोई पार ही नहीं पा सका। नारद से सुख व्यास रटे, थकिहार गए मुनि पार न पायो, ताहि अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच न चायो। ऐसे परमात्मा जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, ऋषि महर्षि सूफी और पता नहीं कितने लोग थक हार गए, दर्शन कर लिए, दीदार कर लिए, सब काम कर लिया, लेकिन आदि अंत प्राप्त नहीं कर सके। सवाल ही नहीं है, आदि अंत कैसे प्राप्त कर सकता है कोई परमात्मा का? और जो परमात्मा है वही तो सनातन है। भीतर बैठी हुई जो आत्मा है उसी का नाम तो सनातन है। और आत्मा जिस तत्व को धारण करती है, जिस परम तत्व को धारण करती है, वही सनातन धर्म बनता है। धर्म बनता है धारणा से, और जब आत्मा किसी को धारण करती है तो उसका नाम बनता है सनातन धर्म। और सनातन धर्म चिरकाल से है और चिरकाल तक रहेगा। हम सब खत्म हो जाएंगे, पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर भी सनातन धर्म खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक ही तो धर्म है पूरे ब्रह्मांड का, और कोटि कोटि ब्रह्मांडों का एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। इसलिए ये कोई लिखित नहीं है, कोई संस्कृत नहीं है, कोई पाली नहीं है, कोई पाणिनि नहीं, कोई ऐसी भाषा नहीं जो इसको पूरा का पूरा उल्लेखित कर सके। वेद अपना गा के चले गए, उपनिषद अपना गा के चले गए, कुरान अपने गा के चले गए, सब अपना अपना गा के चले गए, लेकिन सनातन धर्म का कोई भी पूरा बखान नहीं कर सकता। शिव महिमन स्तोत्र में कहते हैं ना, शिव महिमन स्तोत्र में एक लाइन आती है, आपने पढ़ा होगा शायद, है ना? उसमें कहा जाता है कि इस पूरी पृथ्वी को मैं कागज़ बनाऊं और सातों समुद्रों की शाही बनाऊं, और खुद सरस्वती लिखने बैठे और कदम्ब की लेखनी बना ले, तो भी हे परमात्मा शिव आपके गुणों का पार नहीं पा सकती। उसी तरह से सनातन धर्म का कोई पार नहीं पा सकता, जिसका आदि अंत नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ। इसलिए कोई भी चीज़ अगर आती है तो वो सनातन धर्म की ही है, और किसी की है ही नहीं। न तो कोई इस्लाम की है, न कोई यहूदी की है, न कोई फारसी की है, न 350 धर्म पूरे इस पृथ्वी पर चलते उनकी है, सब सनातन धर्म की है। क्योंकि जड़ें सनातन धर्म है। जड़ गई तो सब गया, जड़ें खत्म तो पूरा पेड़ खत्म, पूरा फल खत्म, फूल खत्म, पुष्प खत्म, सब कुछ खत्म उसका, और वो ठूंठ बन जाएगा। सारे के सारे धर्म ठूंठ बन जाएंगे यदि सनातन धर्म खत्म हो गया तो। इसलिए मैं हिंदू धर्म नहीं कह रहा हूँ, मैं सनातन धर्म कह रहा हूँ। समझ रहे बात को? ये बातें मैंने इसलिए कही है क्योंकि आजकल देश में ऐसा माहौल चल रहा है, वो समझते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है, या ऐसा कोई धर्म जो उन्होंने क्रिएट कर रखा है वो सनातन धर्म है। ऐसा कोई सनातन धर्म नहीं। सनातन धर्म तो वो धर्म है जिसकी कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती, कोई नहीं कर सकता, कोई माइका लाल आज तक पूरा व्याख्या नहीं कर सका। अब आगे चलते हैं। ये जो साधना आज मैं बता रहा हूँ, ये साधना सूफी संत तंजमुल हुसैन की है, पक्का गांव निवासी। उन्होंने इस साधना के द्वारा हजारों लोगों का भला किया है। आप भी इस साधना के द्वारा हजारों लोगों का भला कर सकते हो, खुद का भला कर सकते हो, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हो। जो आपकी मुरादें हैं वो मुरादें तत्काल पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जाता है? पहले तो मैं बता दूं कि ये नौचंदी जुम्मेरात के दिन से साधना होती है। बड़ी पवित्र साधना है। इस साधना को करने से पहले 21 बार बिस्मिल्लाह शरीफ का पाठ करना पड़ता है। फिर आपके आसपास आजू बाजू कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति का बुजुर्ग हो, उससे आशीर्वाद लेना पड़ता है। और जो आदमी बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करता है, वो आदमी इस साधना को बड़ी जल्दी सफल कर लेता है। जिसके मन में बुजुर्गों के प्रति आदर नहीं है, उसको यह साधना सफल भी नहीं होती है। और जिसके मन में दया नहीं, कोमलता नहीं, विचारों में पवित्रता नहीं, वो आदमी इस साधना को सफल नहीं कर सकते। इसको वही सफल कर सकता है जो विचारों का पवित्र हो, किसी का भला करने वाला आदमी हो, बुजुर्गों का आदर करने वाला हो, स्त्रियों का आदर करने वाला हो, सबको प्रेम बांटने वाला आदमी हो। वो इस साधना को बड़ी जल्दी सफल कर लेता है। क्योंकि ये साधना है ना, एक कृपा की साधना है।
इसमें एक विशालकाय श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत दाढ़ी युक्त वृद्ध जिन्न सामने आते हैं, जो जिन्नों के सरदार माने जाते हैं, जिन्नों के बादशाह माने जाते हैं। वो जब सामने आते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, तो साधक पर वो कृपा करते हैं, साधक को अपने पुत्रवत मानते हैं और साधक से एक मित्रवत, पुत्रवत, गुरु बन करके, पिता बन करके, मित्र बन करके जीवन भर उसकी सहायता करते हैं, जीवन भर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए ये इतनी ऊंची साधना है। अब इस साधना को कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। नौचंदी जुमेरात पता कर लीजिए, इस्लामिक कैलेंडर में पता कर लीजिए कब आएगी, नहीं तो किसी मौलाना से पूछ लीजिए। नौचंदी जुमेरात से यह साधना शुरू होती है। आपके घर में भी हो सकती है, घर के अलावा कोई एकांत कक्ष हो वहाँ भी हो सकती है, जंगल में भी कर सकते हो, छत के ऊपर भी कर सकते हो, जो भी पवित्र स्थान आपके पास हो, जहाँ पवित्रता हो, अपवित्रता नहीं हो, वहाँ कर सकते हो। इस साधना को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस साधना को करने के लिए आपको एक सफ़ेद मुसल्ला लेना है, सफ़ेद अपने कपड़े लेने हैं, पवित्रता पूर्वक अपने शरीर पर इत्र वित्र लगा करके इस साधना को करना है। आपको इस साधना में बैठना है, कोई भी भोग, कोई भी दिया वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको धूप जलानी है, लोबान की धूप जला करके इस साधना को आपको करना है। लेकिन ये साधना करनी 10 दिन तक ही है। 10 दिन के बाद में आपको पूरी सामग्री, 10 से 25 तक आपको पूरी सामग्री अपने पास रखनी पड़ेगी। 10 से 25 तक, 10वें दिन से लेकर के 25वें दिन के बीच में कभी भी देवता, शक्ति, जिन्नों के बादशाह आपके सामने कभी भी आ सकते हैं। तो 10वें से लेकर के 21वें दिन के बीच में कभी भी जिन्नों के बादशाह आपको दर्शन दे सकते हैं, उस समय आपके पास एक सामग्री चाहिए। क्या सामग्री चाहिए? देखिए, गुलाब के फूल चाहिए, गुलाब के जिंदा फूल आप हमेशा लेकर के आएंगे। रोज अगर नहीं आते हैं 10वें दिन कोई दिक्कत नहीं, 11वें दिन आएंगे तो नए फूल लाना पड़ेगा। नए फूल, फ्रेश फूल अपने पास हमेशा रखें। वो पुष्प आपको उनको, जब वो आपके सामने प्रत्यक्ष दर्शन देंगे तब आपको उनको पुष्प देने पड़ेंगे। चमेली का इत्र आपके पास होना चाहिए। वो चमेली का इत्र खुला हुआ होना चाहिए। बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। जिस समय चमेली का इत्र उन्हें दें उस समय ढक्कन लगा करके नहीं, ढक्कन खोल करके, शीशी का ढक्कन खोल करके वो उनको आप प्रदान करेंगे। तो चमेली का इत्र हो आपके पास और गुलाब के फूल हो, ये आपको जिन्न को देने पड़ेंगे। बतासे उनको देने पड़ेंगे, मीठा शरबत उनको देना पड़ेगा, बढ़िया शरबत उनको देना पड़ेगा। शरबत ना हो तो फिर सादा साफ जल दे दो, लेकिन देना ये पड़ेगा आपको। शरबत हो तो सबसे बढ़िया है। इस साधना में आपको एक ही कपड़ा अपने शरीर पर धारण करना है। एक धोती ले लीजिए लंबी, उसको अहराम बोलते हैं, मुसलमान अहराम बोलते हैं। तो उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके और इस साधना को आपको करना अहराम लपेट करके, मुसलमान जिस प्रकार से नमाज पढ़ते हैं उस मुद्रा में बैठ करके, और रात्रि 11 बजे के बाद इस साधना को आपको करना है। पहले आशीर्वाद ले लें अच्छी तरह से, फिर 11 बजे रात्रि से इस साधना को करना है। साधना करने से पहले भी 21 बार कम से कम बिस्मिल्लाह शरीफ का पाठ करें। फिर आपको सिद्ध जिन्न माला से 1100 मंत्रों का जाप करना है। 1100 मंत्रों का, जो आज मैं मंत्र बताऊं उसका 1100 मंत्रों का जाप करना है। इसमें टाइम लगने वाला, पूरी मेहनत होने वाली है, लेकिन देखिए कुछ पाना है तो श्रम तो करना पड़ेगा। और ये श्रम आपने अगर कर लिया तो आपको ज़िंदगी में पलट के नहीं देखना पड़ेगा। और ज़िंदगी में कोई माइक का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपका बाल भी बांका कर सके। दुश्मनों की फौज खड़ी है लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। इसलिए ये बहुत शक्तिशाली, बहुत ज़ोरदार, बहुत ताकतवर साधना है। अच्छे अच्छे मुल्ला मौलवी भी जिन सरदार को कैद नहीं कर सकते, जिन सरदार पर कोई भी प्रकार का बुरा प्रभाव पैदा नहीं कर सकते। कितना भी ताकत लगा लो, बुरे से बुरे जिन्न को ले आओ, जिन्न बादशाह का कुछ नहीं कर सकते। जिन्न बादशाह के सामने सब छोटे नाटे पड़ जाते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि साधना कितनी कीमती है। 1100 मंत्रों का सिद्ध जिन्न माला से आपको जाप करना है। ये सिद्ध जिन्न माला तैयार की जाती है और तैयार करके फिर इस माला से आपको जाप करना पड़ता है। देखिए, जब आप जाप कर रहे हैं तब आपके सामने विशालकाय है जिन्न प्रकट होंगे। उस समय आदर भाव से, बहुत ही विनम्रता पूर्वक, बहुत ही प्यार से एक बुजुर्ग के सामने जिस प्रकार से
प्रस्तुत होना चाहिए, उस प्रकार से प्रस्तुत होकर के ये जो सामग्री अभी मैंने बताई, बतासे बताया, कि शरबत बताया, कि चमेली का इत्र बताया, कि गुलाब के फूल बताए, ये सारी की सारी सामग्री उनको प्रदान करनी पड़ती है। तो जिन्न बादशाह बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सर पर हाथ रख देते हैं, आपको आशीर्वाद दे देते हैं। फिर उनसे कहिएगा अपने मुराद, अपने मन की बात, जो कोई बात हो, आपको सरकारी नौकरी चाहिए हो, आपको कोई परेशानी हो, शारीरिक कष्ट हो जो दूर नहीं होता हो, कैसे भी आपके घर में किसी को शारीरिक कष्ट हो, दूर नहीं होता हो, पलक झपकते कैंसर फैंसर कोई भी बीमारी हो, आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, तकलीफ हो, दूर कर देंगे। कोई भी परेशानी हो, दूर कर देंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों में से कोई भी परेशानी हो, दूर कर देंगे। आर्थिक परेशानी है, सामाजिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी, सारी परेशानियां देखते देखते 3 दिन के भीतर भीतर जिन्नों के बादशाह पूरी कर देंगे। इस प्रकार से आप उनसे ये भी कह सकते हो कि हे जिन बादशाह, मैं दोबारा आपको कैसे बुलाऊं, बस दोबारा आपको कैसे बुलाऊं, ये आपको बता देंगे कि दोबारा इस प्रकार से मुझे बुला सकते हो। तो दूसरी बार भी उनके दर्शन कर सकते हो, जितनी बार चाहो उनके दर्शन करो। लेकिन एक बात भूल करके भी मत भूलना, ये मत भूलना कि जब भी जिन बादशाह को बुलाओ तब आपको एक बात कहनी है कि आपको आने में जो भी कष्ट हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये बात कह करके और फिर अपनी बात शुरू करें, ताकि जिनको बड़ी प्रसन्नता हो कि देखो कितना अच्छा इंसान है, मुझे आने में क्या कष्ट होता है, लेकिन फिर भी इसको लगता है कि कोई कष्ट नहीं हो जिन बाबा को। ये जिन बाबा की साधना है। जिन बाबा आपके सारे सवालों के उत्तर देंगे, जिन बाबा आपकी सारी परेशानियों को दूर करेंगे। इसमें सिगरेट विगरेट नहीं रखना पड़ता है। जो लोग आजकल यूट्यूब पर बाबा वनखंडी की साधना बता रहे हैं, बाबा वनखंडी हनुमान जी के भक्त थे, बाबा वनखंडी की साधना बता रहे हैं, उनमें भी कहते हैं कि सिगरेट रखना पड़ेगा, वो सिगरेट रखवा देते हैं। बताइए अपने इस साधना, इस जिन्न की साधना में, जिन बादशाह की साधना में सिगरेट विगरेट की कोई आवश्यकता नहीं। पटक के मारेंगे सिगरेट रख दिया तो इस प्रकार से साधना होती है। आप चाहो तो इस साधना को करके अपना और जगत का उद्धार कर सकते हो। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करें, पूर्ण साधना गुरु से दीक्षित होकर के अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेकर के सीख करके फिर इस साधना को करें। फिर भी मैं बताता हूँ मंत्र, जो इसमें मंत्र काम आएगा वो मंत्र क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीमुल फताहो बिस्सीद की बसाऊ अति, ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको गुरु से दीक्षित होकर के लेना पड़ेगा, तब काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। और सारी सामग्री जो है पूजा पाठ की, इसमें जो भी सामग्री लगेगी वो सारी सामग्री, माला वगैरह सब अपने गुरु से दीक्षित होकर के तैयार करवा करके माला वाला सब प्राप्त करें आप। इस प्रकार से साधना, इस साधना से आप जन कल्याण कर सकते हैं और खुद का भी कल्याण कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।